ठीक है, आज पढ़ना है अलजेब्रा। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखा होगा, तो हिंदी में आप लोगों को 6 7 8 में पढ़ा होगा, बीजगणित के नाम से एक बुक आती थी, बीजगणित, वही आपको इसमें पढ़ना है आपको। ठीक, जानते हो इसमें क्या क्या है, अलजेब्रा वगैरह में क्वेश्चन फॉर्मूला वार्मूला होते हैं। देखो सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है आपका, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको थोड़ी बहुत इसके यूज सिंप्लीफिकेशन में होता है। एक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति एक चैप्टर है, नंबर सिस्टम बोल दो उसको। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी यूज हो जाता है फॉर्मूलों का, और उसमें सरलीकरण में आपको इसके यूज हो जाता है। इसमें पढ़ के चल रहा है आपको। जैसे हमने कहा ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे बनता था ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आप कहोगे। याद कैसे रखना है, देखो अगर ए की घात 2 होगी, और यहाँ पे जब भी माइनस बी की घात में 2 का पावर चढ़ता है, तो क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है बी। ठीक है, तो प्लस का भी बन जाएगा आपका। आगे देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला इसका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और देखो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले जो आपके मेन है ही है। ठीक है, अब इसी में फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4ab। ठीक है, फॉर्मूला और बनता है इसी प्रकार से, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर आपका बन जाता है 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला बनता है आपके ए स्क्वायर से आपके। ठीक है, आप क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसका ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपको फॉर्मूला याद करने हैं। ठीक है, और ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला देखो यहाँ से, 4ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। आगे देखो, यहाँ पे होता है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी के जगह आपके किसके पावर हो गए, स्क्वायर की पावर हो गए। अब इसी में बनते हैं आपकी क्यू के पावर, जैसे ए प्लस बी की पावर घात की घात 3 हो जाए, इसको क्यू बोलते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का क्या हो जाएगा 3ab कोष्टक में आपका ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, ए प्लस बी ए माइनस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab माइनस का क्या हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। आगे को इसी का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये आपके इतने फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी फॉर्मूला है आपके जितने आपके जी। ठीक है, इसी में आपका एक फॉर्मूला और बनता है। चलो जी, आपने लिख दिया, इसी को हम लिख सकते हैं ग्रुप में, और इन फॉर्मूला को देखो यहाँ पे लिखेंगे आप, हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखोगे अगर इसको। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे ए प्लस बी पूरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 3ab। हम जो बताएंगे आता कैसे है, देखो यहाँ से अब इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो आप लिखोगे ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस का 3ab। ठीक, इस तरीके से आपके जितने फॉर्मूला बनते हैं, ये तो आपके मोस्ट फॉर्मूला जो है लिखे। अब जो आपको क्वेश्चन करेंगे वो वाला फॉर्मूला है इनके सब। ठीक है, तो जिसने पढ़े होंगे ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ पे ऐसा होता है क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, उसने दे दिया यदि
ए माइनस बी की पावर, ए माइनस बी बराबर कितना दिया 5, ए भी बराबर उसने दे दिया आपको 6। तो आपसे पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, जो वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप। अब इसका फॉर्मूला, अब यहाँ पे जो वाला फॉर्मूला लगाओगे इसका, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपको मिल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ से आप बताओ क्या पता है आपको, ए माइनस बी पता है, ए माइनस बी का मान कितना है 5, 5 के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कितना है, आपको ए प्लस बी निकालना है आपको। तो आप रखेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ से क्या पता निकालना है 2, और यहाँ से क्या निकालना है आपको ए बी कितना दिया उसने 6। तो आप रख दोगे 5 25, यहाँ से आया माइनस का 6 दूनी 12, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 37। जी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के आपको क्वेश्चन इसमें बनेंगे। आपको देखो इस तरफ आएगा वो माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा आपको, ठीक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के फॉर्मूला याद रखने हैं जी आपको। एक क्वेश्चन अब इसको, अब इसमें दिया है x प्लस 1/x बराबर कितना दे रहा है, समझे ना, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया 3। अगर हम इसको थोड़ी देर और क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या निकालना है आपको मान निकालना है। अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी बन जाएगा यहाँ से। अगर हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी लिखा है स्क्वायर का, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता फॉर्मूला। अब आपको यहाँ से क्या पता है, अब आप a किसको माने हो, आप x को, b किसको माने हो 1/1 x को, आपने पूरे का क्या लगाया स्क्वायर लगाया, a किसको माने हो आप x स्क्वायर प्लस 1/1 x स्क्वायर माइनस में कितना है 2 गुणे, अब यहां से क्या है x गुणे 1/x, ठीक है, हाँ प्लस आएगा लो, ठीक है प्लस, तो x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको किसका मान पता है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x के सामने कितना रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर प्लस का कितना है यहाँ से 2, क्यों से x कट गया। तो आपने क्या किया यहाँ से 3 के स्क्वायर 9 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आएगा 7, ठीक। एक तो तरीका ये है आपका, ठीक है, ये आपका बेसिक है बिल्कुल, कैसे निकला है, क्या कर रहे हो आप इसमें इसका स्क्वायर करके क्या घटा रहे हो, जो आपके एन का मान आ रहा, किसी से फॉर्मूला बन जाता है आपका डायरेक्ट। हम बताएं जब भी आपको ऐसा मिले, जब आपको x प्लस 1/x बराबर कितना मिले n मिले, n का मतलब होता है कोई संख्या मिले, ठीक है, कोई संख्या मिल जाए, विषम सम नहीं होता है, कोई भी संख्या मिल जाए। और जब भी आपसे क्या पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपने क्या किया था यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का 2, तो आपको डायरेक्ट लगाना है n स्क्वायर माइनस का 2, एक। देखो जब भी x देखे प्लस का देखे और प्लस का पूछे क्यों ऐसा हुआ, माइनस का क्यों आया, क्योंकि आपको जो यहाँ पे उस तरफ से माइनस का 2 उस तरफ से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का होगा, माइनस की बड़ी संख्या, लेकिन क्या हुआ था यहाँ से 2 हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखना है n स्क्वायर माइनस का 2। अगर इसका डायरेक्ट निकालो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 कितना आएगा 7, ठीक। इसको निकाल के बताओ इसी फॉर्मूला से जल्दी से इस वाले का आंसर देखो। इसमें आपका क्या है x प्लस 1/x बराबर कितना दे रहा है 8 दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर मान निकालना है। तो क्या करोगे आप, जब भी आपको ऐसा दिया तो आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए n स्क्वायर माइनस का 2, n स्क्वायर माइनस का 2, माइनस क्यों करते, याद रखो माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पक्षांतर होकर जाता है इस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पे आप n स्क्वायर, n का मान कितना है n बराबर क्या है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 2, 8 64 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 62, कर लोगे इस तरीके से। अगर मान लो ये लिखा है क्वेश्चन और तीसरा दे रहे हम x प्लस 1/x बराबर आपका दिया है 12, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकाल के बताएं। चलो कितना आएगा 12 है, तो आप क्या फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस का 2, 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 2 करोगे कितना 142, तो आंसर कितना आ जाएगा 142। क्लियर, चलो ठीक। अब आपको देखना है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपका क्या दिया है n दिया है, तो आपसे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ सकता है आपसे, एक्स की पावर क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू पूछ सकता है आपसे, यहीं पे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछ सकता है, यहाँ से एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछ सकता है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इतने आपके पूछ सकते हैं, इतने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं आपके, ठीक है। बाकी और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है, अगर एन दिया है, क्या पूछा आपने, अभी इसका फॉर्मूला तो आप निकाल चुके पीछे, क्या निकाला आपने एन स्क्वायर माइनस का 2, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखोगे एन स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। क्यों आपने निकाला, अभी इसको आपको प्रूफ भी कर दिया था कैसे निकाला था जी वाला, इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन वो करवाया था। तो कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है एन स्क्वायर माइनस का 2, जहां एन का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा, मान लो 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा 14, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना निकल आएगा 14। वैसे फॉर्मूला हर बार लगाओगे नहीं, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये लिखा है एक्स की पावर क्यू, और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे क्या आएगा माइनस, क्यों आता है माइनस, क्योंकि उस तरफ छोड़ के पश्चांतर हो गया, इस तरफ आता है तो क्या आ जाता है माइनस। और यहाँ पे एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है आपका एन क्यू माइनस का 3n, एन क्यू माइनस का 3n, ठीक है। अब आया इसका फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला क्या है जी, आपका किसका पावर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है एन स्क्वायर माइनस का 2, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे एक बार तो हमें क्या मिल जाएगा 4 की घात मिल जाएगी ना, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर माइनस 2 की पावर का पूरे होल स्क्वायर, बस एक चीज करना है यहाँ पे क्या करना है माइनस का 2, ठीक। आगे आओ, अब एक्स की पावर 5 लिखा है, 10 की पावर 5 कैसे मिलके बनेगा, 3 और 2 को मिलके बनेगा 5, इसको याद रखो। यहाँ पे क्या करोगे एन स्क्वायर माइनस का 2 एक ब्रैकेट में एन क्यू माइनस का 3n, और माइनस का फिर क्या करना है आपको इसमें n करना है आपको, इसका आओ। अब इसमें किससे बनेगा 6 का बनेगा, 6 का करेगा चाहो याद रखना है n की पावर क्यू माइनस का 3n, अब पूरे का क्या करोगे आप स्क्वायर माइनस का 2, समझो इसको फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आपने निकाला था एन स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। अब एक्स की पावर क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू है, ठीक है, तो एन क्यू माइनस का 3n कर लेना है आपको। अगर मान लो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना दिया है 4, तो आपको क्या करना है इसका स्क्वायर लगा के, और एक चीज और है जो पावर सम है, जिसमें पावर सम है उसमें क्या करना है आपको माइनस का 2, और जो जिसकी पावर विषम है उसमें क्या करना है आपको माइनस का n कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे 2 का पावर एन स्क्वायर माइनस का 2 की पावर 2 माइनस का 2, क्लियर। आप नेक्स्ट ये लिखा एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो 5 कैसे मिलके बनेगा 3 और 2 से मिलके बनेगा फॉर्मूला, इसको उठाओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे क्या होता है एन क्यू माइनस का 3n, और यहाँ पे क्या होता है माइनस का n क्यों लगाना है क्योंकि भाई सम संख्या लगा लो, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर क्या होता है एन क्यू माइनस का 3n का स्क्वायर माइनस का 2, इतनी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, एक्स प्लस 7 का भी बन जाता है इसी में, 7 का 8 का, लेकिन ऐसे अभी ज्यादा नहीं आना है आपको, इतने करना है। अगर हम आपको क्वेश्चन दे मान लो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपका लिखा है 9, तो 9 ना लिख के हमने 5 लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकाल के बताएं आप हमें, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान निकाल के बताओ, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान निकाल के बताओ, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान निकाल के बताओ, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान निकाल के बताओ, निकालो इसमें, करो इसको सॉल्व। चलो देखो यहाँ पे कैसे निकालना है इनको। अब देखो सबसे पहले आपको दिया क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या निकाल दिया है 5, निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या लगाओगे एन स्क्वायर माइनस का 2, एल स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 5 के स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 माइनस 2 कितना आएगा 23, इसका आंसर कितना निकाल लेंगे 23। इसमें आओ, अब n की पावर q माइनस का 3n, अब n की पावर कितना है यहाँ पे 5, 5 की पावर q करोगे कितना है 100,
25 माइनस 3 गुणे 5 कितना जाएगा आपका 110। ठीक है, 15 हट जाएगा 125 में से, 15 हट जाएगा कितना निकलेगा 110। अब आओ इसमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो क्या करोगे एन स्क्वायर माइनस 2, तो आपका किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर चढ़ाओ माइनस का 2 अपनी तरफ से कर लो, तो कितना आएगा यहाँ पे एन का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर 25 माइनस 2 की पावर पूरे का स्क्वायर माइनस का 2, बताओ कितना बचेगा 23, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 529 माइनस का 2, तो 527 आंसर निकल आएगा इसका। देखो अब इसमें क्या करना है आपको एन स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे एन की पावर क्यू माइनस का 3n की पावर क्या करोगे माइनस का क्या करना है आपको एन करा लेना है, तो बताओ एन कितना था 5, 5 के स्क्वायर कराओगे माइनस का 2 लगाओगे पूरे ब्रैकेट बंद करोगे, 5 की पावर क्यू कराओगे 125 आएगा, माइनस का 5 गुणे 3 कराओगे माइनस का कितना कराना है 5, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस का 2 कितना आएगा 23, अब गुणे लगाओगे, अब 125 में से आप कितना घटाओगे 15 घटाओगे, 15 घटाओगे कितना है 110। ठीक है, माइनस का क्या करना है 5, अब यहाँ पे कराओगे 23 गुणे 11 कराओगे कितना आ जाएगा आपका 23, 230 में 23 जोड़ दोगे कितना आएगा 253। ठीक है, 25 30 में से क्या घटाना है माइनस का 5, कितना आएगा 25, 25 आपका आंसर निकल आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक और रह गया अभी आपका एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे आप एन की पावर क्यू माइनस का 3n का स्क्वायर माइनस का कितना है आपका 2। ठीक है, अब एन की पावर क्यू कितना है आपका 125 माइनस 3 गुणे 3 की एन का मान कितना है 5 पूरे का स्क्वायर माइनस का 2 करोगे, तो यहां से आगे 125 में से आप कितना घटाना है 15, कितना है 110, 110 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2, 110 के 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 12,100 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, तो आपको कितना आंसर निकाल सकते हैं इसे आप 12,098 098। ठीक, तो जी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, जहां 2-4 बार आप लिखोगे फॉर्मूला आराम से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आपको दिया क्या है फिर से देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दिया 6 दिया है, अब आपको पूछा क्या x की पावर q प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर q, q पूछा है, घात कौन सी पूछी 3 पूछी है, तो आप क्या लगाओगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा n की पावर q माइनस का 3n, n की पावर q माइनस का 3n, तो n की जगह n का मान कितना है 6, तो यहाँ पे आप रखोगे 6 की पावर कितना रखोगे 3 माइनस 3 n के स्थान पर कितना रखोगे 6, n के स्थान पर रखा हमने 6। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, तो यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है 216, अब क्यू का मतलब तो समझते हो 6 गुणे 6 गुणे 6 कितने बार 3 बार, 3 घात चढ़े तो 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, माइनस 36 18 कितना आ जाएगा 198। क्लियर जी, आपका क्या निकल आएगा पहले वाले का आंसर निकल आएगा। ठीक, दूसरे वाला देखो, पहले देख लो। अब यहाँ पे क्या लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका फॉर्मूला अभी ये नहीं याद है तो हमें जो लिखे हैं उसको देख देख के लगाओ अभी। तो अगर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस का 2 की पावर 2 माइनस का 2, तो यहाँ पे आप खोलोगे, बताओ एन के स्थान पे कितना रखोगे बताओ 9, तो यहाँ पे अगर हमने रखा 9, 9 की पावर स्क्वायर माइनस 2 की पावर स्क्वायर माइनस का 2, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 2 की पावर 2 माइनस का 2, 81 में से 2 घटाओ कितना है 79 का स्क्वायर माइनस का 2, इसके स्क्वायर निकाला कितना आ रहा 62 41। ठीक है, 62 41 आया माइनस का 2, तो 62 कितना आ जाएगा 39। ये आपका क्या निकल आएगा आंसर। स्क्वायर निकाल रहा है तो 79 गुणे 79 कर लो, सबसे पहला मेथड है, बाकी तरीके बहुत है इसके निकालने के लिए, तो बाद में बताते हैं इसके। ठीक है, आगे आओ, इसको आओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है √3, क्या निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, आई पीछे पड़ा,
तो बताओ n का मान कितना है, √3, तो आप करोगे √3 का स्क्वायर माइनस का 2। जब भी √3 का मल्टीप्लाई 2 बार होता है तो रूट बाहर हो जाता है, तो बचता केवल क्या है 3, तो 3 बचेगा माइनस का 2, तो कितना आएगा 1, आंसर 1 आ जाएगा इसका। ठीक, नोट कर ले।